आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज आया हूँ एक नया वीडियो लेके, वो भी स्टैटिक जीके का, जिसमें जिस टॉपिक का नाम है पासेस इन इंडिया। जो पासेस इन इंडिया है, इसका एक सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका स्टैटिक जीके एक पर्सन है। तो पासेस इन इंडिया से जो जितना भी सवाल आता है, वो भी सारा का सारा पासेस में ट्रिक के साथ आपके पास लाया हूँ। ठीक है, देखिए, ट्रिक फॉर पासेस इन इंडिया मतलब मैंने ये सारा का सारा पासेस को मैंने ट्रिक से याद करने का कुछ सेंटेंस बनाए, जिस सेंटेंस को आपको याद रखने से आपको याद रह जाएगा कि ये सारा का सारा पासेस कहाँ पे है। देखिए, माउंटेन पासेस कश्मीर, उत्तराखंड, लेह लद्दाख और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। और उसके साथ क्या है ना, ये तो हिमाचल का जितना भी ये सारा पासेस है, सारा का सारा पासेस हिमाचल प्रदेश का है। लेकिन जो उसके अलावा जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया में कुछ पासेस है, उस पासेस के लिए मैं और भी पासेस ऐड किया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो इस मतलब इस स्लाइड में सब ऐड करना पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको बीच में अंदर रख दिया। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए, ए माउंटेन पास इज ए नेविगेबल रोड थ्रू ए माउंटेन रेंज और ओवर ए रिज। एक माउंटेन पास क्या होता है ना, एक माउंटेन रेंज का अंदर से जाने आने का रास्ते को ही माउंटेन पास बोला जाता है। इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड, वार एंड माइग्रेशन। इस पासेस से, इस रास्ते से क्या होता है ना, ट्रेड होता है, वार होता था पहले, एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या होता है ना, एक देश से दूसरे देश में लोग जाके बसते हैं, उसको ही माइग्रेशन बोला जाता है। मतलब ट्रेड, वार एंड माइग्रेशन के लिए इस पैसेज को जनरली यूज किया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज हो रहा है अभी। नेक्स्ट देखिए, माउंटेन पासेस इन कश्मीर। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है आपका पासेस ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे जितना पासेस है, इसमें इसमें इंपोर्टेंट पासेस कौन सा है ना, बनिहाल पास, जोजिला पास, बुर्जल पास और पीरपंजल पास। ये चार इंपोर्टेंट पासेस है। तो इस चार इंपोर्टेंट पास को हम याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाए, जिस ट्रिक का सेंटेंस है क्या, बनी जो जी बुरा परिस्थिति से कश्मीर में। जो बनी है, बनिहाल पास से आया है, एक नाम में यहाँ पे याद रखिए। जो जी मतलब जूझ रहा था, लड़ रहा था, बुरा बहुत खराब परिस्थिति से। मतलब बनी से बनिहाल पास, जोजी से जोजिला पास, बुरा से बुरजल पास और परिस्थिति से पीरपंजल पास। याद रखिएगा, से कश्मीर में मतलब बनी जोजी बुरा परिस्थिति से कश्मीर में। जो कश्मीर में बहुत ठंड पड़े था, तो इसलिए वहां में जाके बनी ने बहुत बुरा परिस्थिति से जोजी थी। ठीक है, लड़ी थी। तो बनी जोजी बुरा परिस्थिति में, बनी बनिहाल पास, जोजी जोजिला पास, बुरा बुरजल पास और पीर पंजल से परिस्थिति से आया है पीरपंजल पास। ठीक है, ये कुछ चार इंपोर्टेंट पासेस था कश्मीर में से। मतलब नेम एंड में स्टेट का नेम देना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप भूल जाओगे कि ये कौन सा स्टेट का है। नेक्स्ट देखिए, माउंटेन पासेस इन लेह एंड लद्दाख। लेह लद्दाख में कौन सा माउंटेन पास है, देखिए लेह लद्दाख में पहला है खरदुंगला पास, खरदुंगला। दूसरा है बाराला और बारालाचला पास। तीसरा है थंगला और थंगलांगला पास। तो बाराला और बारालाचला, थंगला और थंगलांगला, एक कुछ नेम है, इसका ही सेम नेम है। ठीक है, देखिए इसको खरदुंगला, बारालाचला और थंगला पास का शॉर्ट ट्रिक क्या है ना, देखिए खा बारा टंग लेह लद्दाख में। जो लेह लद्दाख है उसमें जाके क्या, खा मतलब खरदुंगला, बारा से बारालाचला, टंग मतलब थंगला, लेह लद्दाख में। खा बारा टंग लेह लद्दाख में मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मानिए चिकन मटन, उसका टांग खाने के लिए उनको मिल जाएगा, बड़ा सा टांग मिल गया खाने के लिए लेह लद्दाख में। कहाँ पे मिला है ना, लेह लद्दाख में। तो इसलिए मैंने कहा कि खा बड़ा टांग लेह लद्दाख में, मतलब बड़ा सा टांग लेह लद्दाख में खाओ। खा से खरदुंगला, बारा से बारालाचला, टांग से थंगला, लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख याद रखने से आपको याद रह जाएगा, एक वहां का पासेस है। ठीक है, नेक्स्ट है
माउंटेन पासेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का माउंटेन पासेस क्या है ना, रोहतांग पास, शिपकिला पास। हिमाचल प्रदेश में दो माउंटेन पासेस है, एक तो है रोहतांग पास, दूसरा है शिपकिला पास। रोहतांग पास से रो आया, शिपकिला से सी आया, रस्सी हिमाचल प्रदेश। देखिए इसका क्या कौन सा नाम है, रस्सी पास हिमाचल प्रदेश। रस्सी पास हिमाचल प्रदेश क्यों लिखा ना, र से आया है रोहतांग पास और शी से आया है शिपकिला पास। तो रस्सी पास मैंने दे दिया, ये मतलब हिमाचल प्रदेश का जो पास है वो रस्सी पास। रस्सी पास मतलब जो रस्सी को आप समझ रहे हो, रस्सी पास। तो रो से आया रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश का और शी से आया शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, दो पास से रोहतांग पास, शिपकिला पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, माउंटेन पासेस इन उत्तराखंड। उत्तराखंड का कौन सा पासेस है ना, लिपुलेख पास। पहला है उत्तराखंड में लिपुलेख पास, दूसरा है नीति पास, तीसरा है मना पास। मना पास को डूंगरीला पास भी बोला जाता है, वह डूंगरीला बोला जाता है। लिपुलेख पास, नीति पास, माना पास, इसको मतलब इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है ना, लिपू नहीं माना उत्तराखंड जाने से। लिपू एक बंदे का नाम लिया हो जो कि लिपुलेख से आया है, ये बंदे का नाम। ठीक है, दूसरा है नहीं, नीति पास से आया है, माना से तो माना पूरा गया है। लिपू नहीं माना उत्तराखंड जाने से, लिपू से लिपुलेख, नहीं से नीति पास, माना से माना पास, उत्तराखंड से उत्तराखंड स्टेट का नाम है। लिपू नहीं माना उत्तराखंड जाने से, इसको करीब आप 5 से 10 बार सेंटेंस को, इस सेंटेंस को बोल दीजिए, आपको याद रह जाएगा। लिपू से लिपुलेख पास, नीति से नीति पास और माना से माना पास उत्तराखंड में तीनों पास पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटेन पासेस इन सिक्किम। सिक्किम में कौन सा पासेस है ना, नाथुला पास है और जिलीपला पास है। ठीक है, दो पास है सिक्किम में, नाथुला पास, जिलीपला पास। नाथू से आया है ना और जिलीपला से आया है जी, नाजी पार्टी सिक्किम का। नाजी पार्टी सिक्किम का मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए एक फेमस पार्टी था जर्मन में, ठीक है, जिसका लीडर थे कौन, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर उसका ओनर मतलब लीडर थे। नाजी का मतलब ना से, ये जो पार्टी है बहुत मतलब बहुत पॉपुलर पार्टी है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम का ये पार्टी है। और क्या होना, नाजी का जो लीडर था एडोल्फ हिटलर, और वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, और इस पार्टी का बारे में सबको पता था है। और स्टैटिक जीके में पूछ दिया जाता है कि जो हिटलर है उनका कौन सा पार्टी है ना, नाजी पार्टी है, और वो कौन सा देश से बिलोंग करते हैं ना, वो जर्मन देश से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि नाजी जो पार्टी है वो सिक्किम का है, तो ये आपको याद रह जाएगा कि नाजी अपने सिक्किम क्यों पड़े थे। अगर वो जर्मन का पार्टी है, उसका ओनर उसका लीडर एडोल्फ हिटलर है, तो आपने क्यों पढ़ा था नाजी पार्टी सिक्किम का, तो आपको याद आ जाएगा कि ना से नाथुला पास, जी से जिलीपला पास, वो भी सिक्किम का। ठीक है, और ये जो पार्टी बहुत पीक पॉइंट में था इस पार्टी का, कब 1933 टू 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटेन पासेस इन अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें कौन सा माउंटेन पासेस है, देखिए पहला है बोमडिला पास, दूसरा है बुमला पास, तीसरा है दिहंग पास, चौथा है तुंगा पास। बोमडिला, बुमला पास, दिहांग पास, तुंगा पास, ये चार बहुत फेमस पासेस है अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए बम बम दी तू बोले जा अरुणाचल प्रदेश में, बम बम दी तू बोले जा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए क्या हुआ ना, एक दी मतलब सिस्टर होता है, बड़ी बहन, दीदी को बोला जाता है दी। तो एक जो लड़का था उसका बड़ी बहन का शादी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, तो उसको क्या हुआ ना, अपना ससुराल जाना है। लेकिन उसका छोटा भाई बोल रहा है कि मैं अब नहीं जा पाऊंगा, तुझे अकेला जाना पड़ेगा, तू एक काम कर, भगवान का नाम लेके बम बम बोलते बोलते चले जा। बम बम भोले, जो जो लोग श्रावण महीने में कावड़ी लेके जाते हैं भोलेनाथ का पानी चढ़ाने, तो वो लोग भी ये बम बम भोले बोलते। तो उसको बोल दिया तू भगवान शिव का नाम लेते हुए चला जा, जब तक तुझे कुछ नहीं होगा। तो उसने क्या बोला, बम बम दी तू बोले जा अरुणाचल प्रदेश में। बम से बोमडिला पास, बमडिला पास, बुम से बुमला पास, दी से दिहांग पास, तू से तुंगा पास। ये आपको याद रह जाएगा, बोमडिला, बुमला पास, दिहांग पास, तुंगा पास, वो भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट है माउंटेन पासेस इन पेनिनसुलर इंडिया। देखिए जितना भी पासेस था वो सारा का सारा था हिमालयन पासेस से। नेक्स्ट आपका आ गया है माउंटेन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया जो अदर पार्ट है हमारा देश का, साउदर्न वेस्टर्न ईस्टर्न, ठीक है, वो एरिया पेनिनसुलर होता है। तो बोरघाट, थालघाट, अंबाघाट, ये जो तीन पासेस है पेनिनसुलर इंडिया का, ये जनरली कहाँ का पासेस है ना, ये महाराष्ट्र का पासेस है। जो महाराष्ट्र का स्टेट है हमारा, उस महाराष्ट्र का पासेस है बोरघाट, थालघाट, अंबाघाट, ठीक है। देखिए बोरघाट मतलब बोरघाट, बोरघाट थोड़ा सा स्पेलिंग में इधर उधर हुआ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सब में सेम है, बोरघाट ही होगा प्रोनाउंसिएशन। इज अ माउंटेन passes लोकेटेड बिटवीन पलासडरी एंड खंडला फॉर रेलवे एंड। देखिए जो रेलवे लाइन, इस जो पास से एक रेलवे लाइन गया है और दूसरा क्या गया है ना, रोड रूट, मतलब मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, बड़े व्हीकल चलने के लिए वो होता है रोड रूट। तो एक रेलवे लाइन गया है, दूसरा रोड रूट गया है। देखिए एक तो ए वाला है रेलवे लाइन, दूसरा वाला है रोड रूट, जिससे कि आपका दो इस पास से दो रूट है, एक रेलवे के लिए, एक आपका रोड रूट है बस ट्रक के लिए, ठीक है। मतलब याद रखने क्या है, बोरघाट कहाँ पे है ना, महाराष्ट्र में। आपको कौन सा मतलब लाइन रोड गए वो नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये पूछा जाता है जनरली कि ये जो पास है, ये पास कौन सा स्टेट में बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थालघाट। थालघाट कहाँ पे है ना, महाराष्ट्र में। बोरथाल मैंने बोल दिया था, बोरथाल अंबा मैंने बोला था महाराष्ट्र में। देखिए ये जो बोरघाट थालघाट है, ये कासर इन महाराष्ट्र, कासर टाउन में महाराष्ट्र में। और ये जो रूट, ये जो पासेस मुंबई और नासिक जाने में पड़ता है, ठीक है। मुंबई से नासिक जाना, और नासिक से कोई अगर मुंबई आए तो इस रास्ते पासेस से उनको जाना आना पड़ेगा। और ये जो रूट है महाराष्ट्र स्टेट का फोर्थ बिजिएस्ट रूट में एक है। मतलब महाराष्ट्र स्टेट में जो चार सबसे बिजिएस्ट रूट है, उनमें से एक रूट है मुंबई से नासिक रूट, जो कि थालघाट से पासेस होता है, ठीक है। और थालघाट मुंबई, बोरघाट थालघाट और अंबाघाट मुंबई, याद रखिए। अंबाघाट इज ए माउंटेन पास इन रत्नागिरी और कोल्हापुर। रत्नागिरी और कोल्हापुर का बीच में जो माउंटेन है, उसका उस रत्नागिरी से कोल्हापुर जाने के लिए जो माउंटेन पड़ता है, और कोल्हापुर से रत्नागिरी जाने के लिए जो माउंटेन पड़ता है, उस माउंटेन का जो रास्ता है पास से, उसको अंबाघाट पास बोला जाता है, जो महाराष्ट्र में है। बोरघाट, थालघाट, अंबाघाट महाराष्ट्र में, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पालघाट। पालघाट क्या है ना, पलक्कड़ गैप और पालघाट गैप इज लो माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट्स बिटवीन कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड पलक्कड़ इन केरला। पालघाट कहाँ पे पड़ता है ना, जो तमिलनाडु और केरला के बीच में ये पालघाट पड़ता है, ठीक है। इसको वेस्टर्न घाट भी बोला जाता है और इसको पलक्कड़ गैप, पालघाट गैप बोला जाता है। जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर सिटी है, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु का कोयम्बटूर सिटी है, और केरला का पलक्कड़ है, इस दो सिटी का बीच में पालघाट पड़ता है। नेक्स्ट है हल्दीघाट पास। हल्दीघाट पास कहाँ पे, देखिए हल्दीघाट पास राजस्थान में है। राजस्थान का कौन सा है ना, अरावली रेंज में पड़ता है। जो हल्दीघाट पास राजस्थान का अरावली रेंज में पड़ता है। देखिए ये जो हल्दीघाट पास, जो हल्दीघाट एरिया क्यों बहुत फेमस है, देखिए इस पास में क्या हुआ था ना, एक लड़ाई हुआ था, फेमस बैटल हल्दीघाट, हल्दीघाटी बैटल टुक प्लेस। मतलब इस जो प्लेस में हल्दीघाटी बैटल भी हुआ था। कब हुआ था ना, 1576 में। जो हल्दीघाट लड़ाई हिस्ट्री में पूछा जाता है कि कब हुआ था, किनके बीच में हुआ था। देखिए जो हल्दीघाट लड़ाई है, जो हल्दीघाट वार था, कब 1576 में हुआ था। किसके में बीच में ना, महाराणा प्रताप और मुगल एम्पायर अकबर के बीच में। तो महाराणा प्रताप और उनका जो जनरल था मानसिंह ऑन, उनका साथ हुआ था ये लड़ाई, ठीक है। और मानसिंह ऑन कहाँ का, मतलब ये जनरल थे ना, अमेरिका जनरल थे। तो हल्दीघाट वार किसके इसके बीच में होता है ना, महाराणा प्रताप और अकबर का बीच में हुआ था। और अगर अकबर ना दे तो वहां पे दिया जाएगा मानसिंह ऑन, ठीक है, 1576। इसलिए हल्दीघाट पास बहुत फेमस है।
नेक्स्ट है गोरन घाट। गोरन घाट कहाँ पे पड़ता है ना, राजस्थान का उदयपुर और जल्लोर के बीच में, ठीक है। उदयपुर और जल्लोर के बीच में पड़ता है गोरन घाट राजस्थान का। इट इज अबाउट 1200 मीटर एबव सी लेवल। ये जो पास से करीब 1200 मीटर ऊंचाई पे है, सी लेवल का मतलब पहाड़ का ऊपर है, मतलब समंदर का सी लेवल से तो ऊंचा तो होगा ही ना, ये करीब 1200 मीटर ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए असीगार फोर्ट पास, मतलब क्या होता है ना, असीगार फोर्ट पास क्यों ना, अहिरा डिनेस्टी का जो राजा था, अहिर था, उन्होंने इस पास को बनवाया था। और वो कहाँ का राजा थे ना, मध्य प्रदेश का राजा थे। तो मध्य प्रदेश का राजा अहिरा डिनेस्टी का अहिरा राकिंग ने ये पासेस को बनाए थे। इसको क्या बोला था ना, इसको क्या बोला जाता है ना, दक्कनी दरवाजा। दक्कनी दरवाजा और डोरवे टू द डेक्कन क्यों बोला जाता है ना, मध्य प्रदेश से डेक्कन जाने के लिए इस रास्ते को बनाया था, इस पासेस को पहाड़ खोद के बनाया था, इसलिए इसको डोरवे टू द डेक्कन मतलब डेक्कन का दरवाजा बोला जाता है, और वह डेक्कनी दरवाजा बोला जाता है, ठीक है। मतलब असीगर फोर्ट पास का और दूसरा नाम डेक्कनी दरवाजा और डेक्काई दरवाजा, डोरवे टू द डेक्कन होता है। और इस स्टैटिक जीके में भी आता है कि डोरवे टू द डेक्कन किसने बनाया था ना, अहिर और अहिरा डिनेस्टी के राजा ने बनाए थे, ठीक है। और डोरवे ऑफ द डेक्कन कहाँ पे है ना, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मेरा आज इस स्टैटिक जीके का जो पासेस इन इंडिया था, इसमें इतना ही था। मतलब टोटल हिमालयन पासेस से लेके पेनिनसुलर पासेस सब कवर किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरा दो यूट्यूब चैनल है, एक तो इंग्लिश वोकाबुलरी विद राकेश, जिसमें कि मैं इंग्लिश का वीडियो डालता हूँ, और इंग्लिश मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं वोकाबुलरी बहुत इजीएस्ट वे से रूट वर्ड से डिस्कस करता हूँ। दूसरा है फास्ट एग्जाम बूस्टर। जो फास्ट एग्जाम बूस्टर है, इसमें क्या होता है ना, यही चैनल है, इसमें मैं हर एक टॉपिक का जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करता हूँ टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।